गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे का वीडियो चालू में कट हो गया था क्योंकि बच्चे ने कोई एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से वो फिर कट करना पड़ा बीच में। तो अब आगे का पॉइंट है जो मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र है उसमें चिकित्सा और असामान्य और सलाह मनोविज्ञान। चिकित्सा मीन्स कि व्यक्ति के जो रोग की चिकित्सा होती है वो के ये 3 क्षेत्र है, चिकित्सा, असामान्य और सलाह। तो एक दूसरे के साथ संलग्न है तीनों। चिकित्सा मनोविज्ञान मनोविकृतियों के उपचार और रोकथाम के साथ जुड़ा हुआ है। मनोरोगों के कारण खोजना, मनोरोगियों का उपचार करना, मनोरोग होने से रोकना, यह कार्य ये क्षेत्र विशेषज्ञ करते हैं। इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं वो करते हैं। सबसे पहला काम, ये प्रश्न कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता था है कि मनोरोगियों का उपचार करना और मनोरोग होने से रोकने का कार्य कौन करता है, यानी कि रोग होने से ही रोकने का कार्य कौन करता है, तो चिकित्सा मनोविज्ञान। रोग हुआ है तो उसको खोजने का कार्य कौन करता है, फिर उसको कौन सा रोग हुआ निदान करना, उसका उपचार करने का कार्य कौन करता है, चिकित्सा मनोविज्ञान। आगे है दूसरा पॉइंट, असामान्य। असामान्य से आप लोगों को लगता होगा कि असामान्य मीन्स क्या, कैसा मनोविज्ञान जो सामान्य से विपरीत है, सामान्य नहीं है, उसे असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। असामान्य मनोविज्ञान का कार्य अलग अलग मानसिक रोगों के प्रकार, लक्षण, कारणों के संबंधी जानकारी प्राप्त करना और इसके संबंध में अध्ययन करना है। यानी कि जो अलग अलग मानसिक रोग ही होते हैं उनके प्रकार अलग अलग की कौन से प्रकार के हैं, विकृतियाँ है तो कौन सी, सौम्य मनोविकृति है, तीव्र मनोविकृति है, तो ये सभी अलग उसके प्रकार, उसके लक्षण कि कौन से लक्षण में, कौन से रोग में कौन से लक्षण होते हैं, वो आगे कारण कि वो होने के कारण क्या है वो, तो ये उसके संबंध में अध्ययन करता है। जबकि सलाह मनोविज्ञान हल्की फुल्की रोज़मर्रा की मुश्किलों की समस्याएं जो होती है उसको उलझाने का प्रयास करते हैं। सलाह तो वैसे भी सबको देनी पसंद आती है, तो ये सलाह मनोवैज्ञानिक जैसे नॉर्मल अपने सलाह देते वो ऐसी नहीं होती है, पर रोज़मर्रा की जो थोड़ी बहुत समस्या होती है और लोगों का जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और मुश्किलें आती है थोड़ी अमुक समय के लिए, तो उनमें उलझन जो होती है उसको उसमें से बाहर निकलने का मार्गदर्शन और सहायता देने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में करने वाली जो सलाह मनोविज्ञान सलाहकार जो तालीम प्राप्त किए होते हैं, कोई ऐसे नहीं कि आप अपने आप वो देने लगते हैं, तो ये समस्याग्रस्त व्यक्तियों को उनकी समस्या में से बाहर निकलने में वो सहायभूत होते हैं। आगे का पॉइंट है चिकित्सा मनोविज्ञान में ऐसा कह सकते हैं कि MA MPhil करके असामान्य मनोविज्ञान या चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग MA MPhil मीन्स कि क्या, MA मीन्स मास्टर ऑफ साइकोलॉजी और MPhil यानी साइकोलॉजी के साथ उससे भी आगे पढ़ना, MPhil करना पड़ता है। उसकी डिग्री लेने के बाद असामान्य या चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। MA कहा आता है, कॉलेज तुम लोग 12वीं के बाद कॉलेज करते हो, कॉलेज के बाद आप लोग MA करते हो, 2 साल का MA का कोर्स होता है। BA का कोर्स करने के बाद 3 स्पेशल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ BA करने के बाद MA भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में और MPhil भी आगे उसी विषय में करके आप असामान्य मनोविज्ञान और चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। मानसिक रोगों की अस्पतालों तथा अब अन्य अस्पतालों में भी ऐसे विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाती है। मानसिक रोग जो हॉस्पिटल होती है, अस्पताल होती है, उसमें ऐसे जो विशेषज्ञ होते हैं वो वहाँ सेवा देते हैं। सलाह के क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए MA और MA के बाद में मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पढ़ाई करना आवश्यक है। तो MA किया मानो कि साइकोलॉजी के साथ और MA में भी सलाह मनोविज्ञान सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। साथ साथ में यहाँ अपने अहमदाबाद में भी एक BM इंस्टीट्यूट है, उसमें भी ऐसे साइकोलॉजिकल MCA और MSW ऐसे कोर्स जहाँ चलते हैं, वहाँ से तुम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो और ये सलाह मनोविज्ञान के लिए सेवाएं दे सकते हो। और आगे उसमें 1 साल का पढ़ना होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, वो काउंसलिंग साइकोलॉजी का 1 वर्ष का कोर्स होता है, वो पढ़ के आप सलाह मनोवैज्ञानिक बन सकते हो। स्वयं से ही संगठन, सरकार और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सलाहकारों की सेवा दी जाती है। जैसे कि कोई संगठन होते हैं स्वयंसेवी जो
कई भी सलाहकार की सेवा लेते हैं। सामाजिक संस्थाएं होती है वो भी सलाहकार की सेवाएं लेते हैं, यानी उनका मार्गदर्शन लेते हैं। गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई अभयम हेल्पलाइन तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन और वृद्धों के लिए हेल्पलाइन इसके उदाहरण है। यानी अभयम हेल्पलाइन द्वारा गुजरात सरकार ने जो लोगों को इसके बारे में मार्गदर्शन देना, सरकार जो चाइल्ड हेल्पलाइन है तो चाइल्ड को प्रश्न जो होते हैं उनके लिए मदद रूप होती है सरकार, और वृद्धों के लिए भी ऐसी, तो ये आपको जैसे कि जनरली लोगों को सलाह देने का कार्य करते हैं और मदद रूप होते हैं। दूसरा पॉइंट है स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान। स्कूल मीन्स कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्कूल में भी क्या साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में जो मुश्किलें आती है, अक्षमताओं के कारण को समझना, खोजना और उनका निराकरण करने का प्रयास करने का, शारीरिक मानसिक चुनौतियाँ उनके सामने होती है। जो दिव्यांग होते हैं अलग अलग प्रकार की शिक्षा की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी स्कूल में भी 2-3 टीचर ऐसे आते हैं कि जो दिव्यांग बालकों के लिए, तो सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो जनरल नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको क्लास में समझाते हैं, तो वो जैसे कि तारे ज़मीन पर आपने देखा होगा, तो वो अलग प्रकार से समझता है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो समझ नहीं पाता है। तो इस तरह से ऐसे बच्चे जो होते हैं, तो तारे ज़मीन पर एग्जाम्पल आप दिमाग में फिट करो, तो ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको अलग से ट्रीट करते हैं और अच्छे से उनको आगे बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपनी गुजरात सरकार भी यहाँ और अपने भारत सरकार ने भी प्रयास किया है कि ऐसे बच्चों के लिए अलग टीचरों की नियुक्ति की जाती है। जो ब्लाइंड होते हैं, थोड़े बहुत कम, ज़्यादा लोगों से दूसरे बच्चों की तरह नहीं, पर थोड़े नॉर्मल, या कोई बच्चे ऐसे नॉर्मल बात समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए पर्सनल टीचर कोच अमुक 5-5 या 10-10 स्कूलों में से वो टीचरों को स्टूडेंट 1-1 5-10 बच्चे उनको पढ़ाने होते हैं। तो वो ये एक प्रकार की साइकोलॉजी की वहाँ आवश्यकता पड़ती है स्कूलों में और शैक्षणिक संस्थाओं में। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांतों, तथ्यों, निष्कर्षों को में अलग में ले जाता है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिबिंदु को ध्यान में रखकर वातावरण विद्यालय का, बालकों की वृद्धि कैसे होती है वो भी उनको आयोजन करना होता है, और प्रभावकारी बनाना जो शिक्षा है उसको उचित पद्धतियों द्वारा बालकों का चरित्र, व्यक्तित्व, सर्वांगीण विकास करने में भी वो सहायरूप होते हैं। मीन्स कि ये जो स्कूल्स में ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे दिव्यांग बालकों के लिए, पर जो बालक है, बच्चे हैं स्कूल में कि अच्छे से पढ़ाई कैसे उनकी विकसित हो, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनका व्यक्तित्व विकास कैसे हो, संतुलित हो, सभी ध्यान रखने का कार्य साइकोलॉजिस्ट। ज़्यादातर अपने इंडिया में ये कल्चरल चलता नहीं है, पर फॉरेन कंट्री में कंपलसरी शैक्षणिक मनोविज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूलों में भी साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान और विद्यालय मनोविज्ञान विद्यालय संचालकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों को शिक्षा के संबंध में वो सहायक होते हैं। जो टीचर्स के प्रश्न होते हैं उनको सुनते हैं, उनको समस्या सुलझाते हैं, प्रश्नों का निराकरण करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और अलग अलग पद्धतियों के उपयोग द्वारा वे इस क्षेत्र में प्रश्नों का हल करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट और टीचरों के बीच में जो प्रश्न खड़े होते हैं तो उनको समझा के कोशिश करते हैं। संतुष्ट गण होते हैं, जो कर्मचारी गण होता है, उनको भी समझा के कैसे काम लिया जाए, वो उसमें अच्छी क्वालिटी हासिल कर सके, उसके लिए वो होता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक बहुत है। आगे आपको संगठन लक्षी मनोविज्ञान, मानव संसाधन विकास में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी, और बाकी बाद में